प्रेशर, कुछ ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम्स, कुछ महीनों की डाइट से हमें प्रॉब्लम ये आती है, नहीं, काफी सालों तक गलत आहार का उपयोग करना पड़ता है, तब जाकर हमें शरीर में ये बीमारियां आती है। बहुत लंबी चौड़ी मेहनत करनी पड़ती है इस नेचर के गिफ्ट को बिगाड़ने के लिए। इसका मतलब गिफ्ट इज, मतलब डिजीज इज इम्पॉसिबल, हेल्थ इज गिफ्टेड। समृद्धि की बात करें तो इंसान गरीब पैदा हो सकता है पर अमीर बन सकता है। अधिकतर लोगों ने गरीब रहने के नियम बना रखे हैं, ज्यादातर लोगों ने गरीब रहने के नियम बना रखे हैं, अमीर रहने के नहीं। अगर हमारी सोच में बदलाव आ जाए या हमारी सोच हम चेंज कर दे तो ये समृद्धि का पूरा आकाश, पूरा समृद्धि का सागर ये हमारा है। वो हमें जो चाहिए हम पा सकते हैं, वो हमारे हाथ में है कि हम जितना चाहें उतना मिल सकता है। चम्मच लेके जाएंगे तो चम्मच जितना मिलेगा, कटोरी जितना लेके जाएंगे तो कटोरी जितना मिलेगा। वो आप डिसाइड करेंगे कि आपको कितनी समृद्धि चाहिए। उसके लिए आप ग्रह को, भाग्य को दोष देते रहते हैं। इसके बारे में आगे और मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। परमात्मा ने हमें इतनी असीम शक्तियां देकर भेजा है कि पूछो मत। हम रचनाकार है, हम सर्वशक्तिमान है, हम ईश्वर तुल्य है। मतलब हमारे शरीर में इतनी असीम शक्तियां देकर भेजा है भगवान ने कि पूछो मत। जैसे हमारे पास सेंस है, वैसे हमारे एक और सिक्स सेंस होता है, साइकिक एबिलिटी। उसमें से एक होता है जैसे कि रेकी। इतनी महान शक्ति, इतनी महान ऊर्जा के एक प्राण ऊर्जा को अपने शरीर के माध्यम से अपने हाथ अंदर लेकर अपने हाथों से प्रभावित करते हैं। इससे हम खुद को और दूसरों को भी स्वस्थ करते हैं। पेड़ पौधों का उपचार करते हैं, जानवरों का उपचार करते हैं। ये जो जीवनीय शक्ति है, ये प्रबल जीवनीय शक्ति है। वो कैसे हम किसी को दे सकते हैं, वो रेकी का कमाल है, जिसपे हम ज्यादा काम करेंगे। दूसरी एबिलिटी है हमारी टेलीपैथी, यानी कि एक थॉट, जो हम कहीं पे भी ब्रह्मांड में किसी को भी भेज सकते हैं। इससे हम किसी का भी उपचार भी कर सकते हैं, चाहे वो ब्रह्मांड में कहीं पर भी मौजूद हो, या फिर उसके थॉट्स को भी चेंज कर सकते हैं। ये सब टेलीपैथी हम कैसे करेंगे वो हम आगे के सेकेंड लेवल में सिखाएंगे। तीसरी तीसरी एबिलिटी है इंट्यूशन। जैसे आपने लोगों देखा होगा, काफी लोग बोलते हैं कि मुझे ऐसे आभास हुआ, मुझे ऐसे लगा, मेरे इंट्यूशन ने बोला, मेरे गट फीलिंग ने बोला। ये पावर हमारे सब में होती है, बट हम उस पावर का इतना यूज नहीं कर पाते हैं। उस पावर के बारे में भी हम आगे सीखेंगे। इसके बाद होती है पावर सबकॉन्शियस माइंड की, अवचेतन मन। ये हमारे जीवन में असंभव काम को संभव कर पाता है, अमेरी की ऊंचाई तक ले जाता है, या फिर हमें गरीब रख सकता है, यही हमें स्वस्थ रखता है, या फिर हमें गरीब अस्वस्थ रखता है। सब कुछ इसके हाथ में है। ये आपका यंत्र है, ये आपका कंप्यूटर है, ये आपको आपकी मर्जी से यूज करना चाहिए। पर बदनसीबी से हम उसको यूज करने के बजाय वो हमें यूज कर रहा है। सेकेंड लेवल पे हम डिटेल में इसके ऊपर सीखेंगे। बाद में उसके बाद आता है ऑरा। ऑरा के बारे में हम कल सीखेंगे कि हम ऑरा को कैसा देखेंगे, कैसे मेजरमेंट करेंगे, कैसे फील करेंगे, कैसे क्लीन करें। आभा मंडल का विज्ञान क्या है वो हम कल सीखेंगे डिटेल में। उसके बाद आता है हमारे चक्रास। चक्रास हमारे शरीर का ऊर्जा का जंक्शन है, जिसके बारे में हमने सुना है पर कभी काम नहीं किया इसके ऊपर। ये हमारी बैटरी है जो हमें हमारी बॉडी को मेंटेन करती है, हमें ऊर्जा देती है, चार्ज करती है। उसे कैसे रिचार्ज करते हैं, उसे कैसे एनर्जाइज करते हैं, उसे कैसे क्लीन करते हैं, उसके हम धीरे धीरे बात करेंगे। उसके बाद आता है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। ये पावर ऑफ विजुअलाइजेशन जो है वो हमारे अवचेतन मन को इतना प्रभावित करता है कि जो विश्वास करते हैं, जो भी आप बिलीव करते हैं वो आप पा सकते हैं। वो परिवर्तन आपकी लाइफ में आप ला सकते हैं, वैसा का वैसा ही आप जीवन में पा सकते हैं जो आप विश्वास करते हैं। उसके साथ अगर आप पावर ऑफ अफर्मेशन जोड़ देंगे तो वो अमेजिंग काम करता है। वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अमेजिंग काम करता है, वो बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। एक थॉट सिर्फ आपकी बॉडी में कितना बड़ा चेंज लाता है। जैसे अगर मैंने गाली दी तो आपका चेहरा पीला, और जैसे आपकी तारीफ की तो आपका चेहरा गुलाबी, पिंक। मतलब एक सेकंड में एक थॉट कितना बड़ा चेंज हमारी लाइफ में लाता है, केमिकल और हार्मोन्स को चेंज कर सकता है। ये सब हम आगे के लेवल में धीरे धीरे सीखेंगे। ये सब मैं क्यों बता रही हूँ आपको, तो आप क्या पता तो चले कि आप में कितनी पावर्स है, आपकी कितनी शक्ति है, भगवान ने आपको कितनी शक्तियां देकर भेजा है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ।
पावर ऑफ विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन से आप बहुत बड़ा परिवर्तन अपनी लाइफ में ला सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा हीलिंग पावर, जिसके ऊपर हमारा भरोसा बहुत ही कम है। इस दुनिया में आपकी सेल्फ हीलिंग पावर के अलावा आपको कोई स्वस्थ नहीं करती, कोई दवाई आपको ठीक नहीं कर सकती, कोई जड़ी बूटियां आपको ठीक नहीं कर सकती। बचपन से हमारे दिमाग में डाल दिया जाता है कि कोई दवाई हम खाएंगे, वो लेंगे और हम ठीक हो जाएंगे। पर ऐसा नहीं है। वो हमारा शरीर है जो इस दवाई के ऊपर रिएक्ट करके हमें ठीक करता है, हमें स्वस्थ करता है। अगर ये हमारे शरीर में सेल्फ हीलिंग पावर ना हो ना, वो कोई भी दवाई हमें ठीक नहीं कर सकती है। ये जो दवाइयां जब हम खाते हैं तो वो जो रिएक्ट करता है, वो जो हमने एनर्जी स्टोर कर रखी है हमारे शरीर में, वो एनर्जी हमें रिएक्ट करती है और वो उसे ठीक करती है। ये हमारा शरीर है जो उस दवाइयों पर रिएक्ट करता है और हमें स्वस्थ करता है। शरीर में जो हमने एनर्जी स्टोर कर रखा है ना, वो यूज होती है इस एनर्जी को अपने हेल्थ को ठीक करने के लिए। आप जब भी दवाइयां ले रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपने जो एनर्जी को स्टोर कर रखा है, जो आपने जो जमा कर रखा है, उस एनर्जी को आप खत्म कर रहे हैं। आप कभी कभी दवाइयां ले सकते हैं, बट आप उसकी आदत ना डालें। अगर आप रोज ले रहे हैं तो दैट मीन्स आप अपनी जीवनी शक्ति को खत्म कर रहे हैं। आपकी जो जमा कर रखी है ना, वो सब फिक्स डिपॉजिट, आपकी ऊर्जा वो खत्म हो रही है। दैट मीन्स हमारा शरीर 24 घंटे कम से कम हवा में, कम से कम कुकिंग स्टार्च में, कम से कम पानी पे हमें सरवाइव करने की कोशिश करता है। आप चाहे कोशिश कितनी भी बीमार होने की कोशिश करें, वो आपको बीमार मतलब लंबा चौड़ा बनाने में लगा रहता है, नव निर्माण करता है, रीजनरेट करता है। आपका शरीर इतना अद्भुत है कि आप कितनी भी कोशिश करें उसको बीमार करने की, वो आपको घसीट के स्वस्थ करने में लगा रहता है। बाकी इस परमात्मा के सेल्फ हीलिंग पावर पे विश्वास करना सीखे। दवाइयों को कभी कभी ले सकते हैं, बट उसकी आदत मत डालिए। जब आप बीमार होते हैं तो इंजॉय योर सिकनेस। मतलब अगर आपको कभी बुखार हो रहा है, फोड़े फुंसी दस्त हो रहा है, तो इसका मतलब ये है आपका शरीर आपको स्वस्थ कर रहा है, बड़ी बीमारी से बचाकर आपको छोटी बीमारियां दे रहा है, छोटी तकलीफ दे रहा है। जो आपने अपने शरीर को दिया है वही बाहर निकालने की कोशिश करता है। हम अपने शरीर के दुश्मन बन जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते हैं इस आवाज को बंद कर दो, हमें नहीं चाहिए। ये हमारा शरीर हमें चीख चीख के कह रहा होता है कि जाग जाओ, आप कुछ गलत कर रहे हो अपने शरीर के साथ। बट हम सुनना नहीं चाहते हैं। हम बोलते हैं डॉक्टर के, नहीं बंद कर दो, ये दवाइयां देके इस आवाज को बंद कर दो, मत होने दो। दोस्तों, अपने सेल्फ हीलिंग पावर पे विश्वास करो। आगे हम डिटेल में इस पे बात करेंगे कि सेल्फ हीलिंग पावर को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। देखिए, ये संसार क्या है, लॉफुल है कि केओटिक है, नियमबद्ध है ना। जैसे सूर्य सुबह उठता है, रात को चंद्र आता है, ये लॉफुल है ना, संसार लॉफुल है। आपको लगता है ना लॉफुल है, नियमबद्ध है। जैसे आग में हाथ डालेंगे तो हाथ जलेगा। नियमबद्ध मतलब, लॉफुल मतलब डेफिनेट, 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 अचूक, अपरिवर्तन, मतलब जो परिवर्तन ना हो, जो चेंज ना हो, ऐसा उसे बोलेंगे लॉफुल, नियमबद्ध। वो चेंज नहीं होगा। मतलब जैसे आप, नींद में से नीम आएगा, गुलाब में से गुलाब आएगा, आम के झाड़ में से आम आएगा। आपको ये बात समझनी चाहिए कि आपको पता है कि नियम क्या है, तो आप चॉइस कर सकते हैं। जैसे नफरत करेंगे तो खून जलेगा, क्रोध करेंगे तो हमारा खून जलेगा, प्रेम करेंगे तो हमारा खून बढ़ेगा। तो चॉइस तो आपकी है ना। सबकी सबसे बड़ी चॉइस तो आपके हाथ में है कि आपको कैसे डील करना है, कैसे चॉइस को, कैसे चीजों को बढ़ाना है, कैसे घटाना है करके, वो हमारे हाथ में है। आपको नियम पता चल गए हैं तो अपने हिसाब से हम अपनी चीजों को पा सकते हैं। अपनी चॉइस के हिसाब से हमें जो चाहिए हम पा सकते हैं। जब तक हमें नियम पता नहीं थे, तब तक हम सदियों से अंधविश्वासों में घिरे हुए थे, डरे हुए थे। जैसे कि ग्रहों का डर, पाप पुण्य का डर, स्वर्ग नरक का डर, भगवान का डर, या ना कि हर जगह डर ही डर, तरह तरह के डर। देखिए, ये जो प्लैनेट्स घूम रहे हैं, उनमें उनको आप में रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं है। वो घूम रहे हैं तो एक वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है, एक एनर्जी बिल्ड हो रही है, पर वो तरंग एक क्लाइमेट की तौर पे हमें मिलती है। अगर हमारा आभामंडल कमजोर है तो हम गर्मी से, ठंडी से, हर तरह से प्रभावित हो जाते हैं और बीमार हो जाते हैं। अगर हमारा आभामंडल स्ट्रांग है तो हम उससे फाइट कर सकते हैं, उसे बाउंस कर सकते हैं।
ज्योतिष जैसे एक महान विज्ञान को लोगों ने एक डर का विज्ञान बना दिया है, आतंक का विज्ञान बना दिया है। तुम्हारे पीछे शनि मंगल, ये दोष वो दोष, काल सर्वयोग, इतने डर लगा दिए कि बस पूछो मत। भारत को छोड़कर ये सब कहीं और नहीं सुनने मिलेंगे। जर्मनी में जाओ, लंदन में जाओ, आपको ये सब सुनने ही नहीं मिलेगा। जैसे ही भारत में आए कि आपको ये सब सुनने मिल जाएगा। सबसे ज्यादा राहु शनि राहु किसको लगता है पता है? हिंदुओं को। कृष्ण और मुसलमानों को कम। उसमें भी जवानों को ज्यादा, बूढ़ों को कम। मतलब जो बूढ़े हैं, जिनकी कोई इच्छा ही नहीं है, जो कुछ पाना ही नहीं चाहते, उन्हें ये शनि राहु केतु परेशान नहीं करेंगे। बट अगर आप यंग हैं, आपकी इच्छाएं हैं, आप कुछ पाना चाहते हैं, तो ये आपको परेशान करेंगे। जंगल में अगर आप रह रहे हो तो आपको परेशान नहीं करेंगे। क्यों? वहां आपको ना मकान चाहिए, ना प्रमोशन चाहिए, ना नौकरी चाहिए, ना कुछ चाहिए, तो आपका क्या ही बिगाड़ेंगे। जैसे हम शरीर में आएंगे, इच्छा पैदा करेंगे, वैसे शनि मंगल ग्रह सब हमें परेशान करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, जितना आप इच्छा पैदा करेंगे ना, उतने शनि मंगल आपको परेशान करेंगे। एस्ट्रोलॉजी एक अद्भुत साइन है, बट उसको लोगों ने एक डर का विज्ञान बना दिया है। जैसे कि एक आदमी एक पंडित के पास गया, उसका हाथ पंडित ने देखा, उसने बोला आपके ऊपर तो बहुत भारी शनि है। तो उसने पूछा अब मैं क्या करूं? बोले 100 रुपया दे, मैं तेरी पूजा पाठ कर दूंगा तो तू ठीक हो जाएगा। और मैं तो गरीब हूँ भाई, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बोले तो 50 रुपया दे दे। बोला मेरे पास तो वो भी नहीं है। बोला 21 दे दे। बोला अरे उतने भी नहीं है। अरे 11 तो दे दे। अरे उतने भी नहीं है। तो पंडित जी ने हाथ झाड़ते बोला अरे जा, क्या ही बिगाड़ेगा तेरा शनि राहु? कुछ नहीं बिगाड़ सकता वो तेरा। तो मतलब ये कि लोगों को इतना डर डाल दिया है इस चीज के बारे में कि पूछो मत। जैसे कि आप रास्ते में जा रहे हैं, अगर कोई आदमी आता है शनि भगवान की मूर्ति लेकर और उसमें बोलता है कि तेल चढ़ा दो, आप बोलोगे नहीं नहीं मुझे जल्दी है, मैं जाना है, मेरे को काम है, आप चले जाओगे। पर पता चला आप अच्छे काम के लिए जा रहे हो और आपका काम नहीं हुआ, तो आप क्या सोचोगे? अरे यार, मैंने शनि भगवान पे तेल नहीं चढ़ाया था ना, इसलिए मेरा काम नहीं। मतलब सोचो, क्या ऐसे है हमारे भगवान कि 5-10 रुपए का तेल नहीं चढ़ाया तो हमारे काम बिगाड़ देंगे, नाराज हो जाएंगे? कितनी छोटी सोच रखते हैं हम हमारे भगवान के लिए। मतलब 5-10 रुपए का तेल नहीं चढ़ाया तो आपका काम बिगड़ जाएगा। इस तरह से हम डर डर के जी रहे हैं। दूसरा डर है ब्लैक मैजिक का डर। डेफिनेटली जैसे एक व्हाइट मैजिक होता है, वैसे ब्लैक मैजिक होता है। व्हाइट मतलब पॉजिटिव इंटेंशन वाली वाइब्रेशन, ऊर्जा, एनर्जी। ब्लैक मैजिक मतलब नेगेटिव इंटेंशन वाली ऊर्जा, वाइब्रेशन, जो हम नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, नेगेटिव करना चाहते हैं, तो ब्लैक मैजिक। सेकेंड लेवल में हम डीपली इस पे स्टडी करेंगे कि जैसे अगर आपको कोई नेगेटिव ऊर्जा आती है तो हम उसको कैसे डिफ्यूज कर सकते हैं, बाउंस बैक कर सकते हैं। आगे के लेवल में हम सिखाएंगे कि कितना भी बड़ा ब्लैक मैजिक क्यों ना हो, हम उसे कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। भारी से भारी ब्लैक मैजिक को हम कैसे निकाल सकते हैं और कैसे उसे उसको इफेक्ट ना हो, जिसे है उसे उसे वो प्रॉब्लम हो और वो पूरी तरह से ठीक हो जाए। आगे जो है, आगे लोगों को आपने देखा होगा कहते हुए कि भगवान की मर्जी, भगवान की मर्जी जो होता है भगवान की मर्जी। भगवान जी नियम बनाकर सो गए, हमेशा के लिए नियम बनाकर सो गए। जो चल रहा है वो दुनिया में वो नियम है। भगवान जी ने बोला नियम पे चलो तो सब कुछ पालो। अब गलत आहार खाओगे तो हेल्थ बीमार होगी, अगर गलत विचार करोगे तो गलत चीजें मिलेगी। तो नियमबद्ध है, नियम पर चलोगे तो सब बनेगा। भगवान जी बोलते हैं कि सब बोलते हैं ना कि जब हम मांगते हैं ना भगवान जी से, तो भगवान जी बोलते हैं तेरे में दम है तो ले ले भाई, मैंने तो तुझे सब दे के भेजा है। तू ही नहीं करना चाहता, तू ही प्रैक्टिस नहीं कर रहा, तू ही कुछ करना नहीं चाहता। तो ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जो भी हमारे अंदर भगवान जी ने दिया है, जैसे भगवान जी है ना वैसे ही हम हैं। जैसे वो है, उनके ही स्वरूप हम हैं, उनके अंश। जैसे अगर समुंदर ले और या समुंदर की बूंद को हम चेक करें तो जो गुण समुंदर में है वही गुण उस बूंद में भी है। पूरे सब चीज हमें भेजकर ही भगवान जी ने हमें इस धरती में भेजा है। हमें उस नियम पर चलना है और सब कुछ पाना है। जैसे कि अगर आप बोलेंगे कि भाई मैं जंक फूड खाता हूँ, पूरे टाइम जंक फूड खाता हूँ, हेल्दी फूड नहीं खाता हूँ, तो आगे जाकर बीमार तो होंगे ही ना, तुरंत थोड़ी ना होंगे। आप बोले यार अचानक से क्या हुआ जो मुझे ब्लड प्रेशर हो गया, अचानक से क्या हुआ, मैं तो ठीक थी, शुगर हो गया, अचानक से कुछ नहीं हुआ। सालों से आपने गलत खान पान किया है, सालों से गलत खान पान कर रहे हो और तब जाकर आपको ये प्रॉब्लम आई है। दैट मीन्स आपको अल्कोहल एल्कलाइन फूड खाना है। ज्यादा से ज्यादा आप एल्कलाइन फूड खाएं, कम से कम। एसिडिक जो भी कुक फूड है वो एसिडिक फूड है।
तो क्या करें, जैसे अभी लोगों को देखा है कि लोग सुबह नाश्ते में अनाज खाएंगे, दोपहर में खाने में अनाज खाएंगे, शाम को चाय के साथ फिर कुछ अनाज खाएंगे, रात को फिर अनाज खाएंगे। मतलब एक अनाज पका नहीं, मतलब पचा नहीं कि दूसरा डाल दिया, फिर दूसरा पचा नहीं कि तीसरा डाल दिया, तीसरा पचा नहीं कि चौथा डाल दिया। मतलब एक अनाज को पचने के लिए 18 घंटे चाहिए होते हैं, और आप क्या करते हैं, हर तीसरे चौथे घंटे में अनाज खा रहे हैं। एक हेल्दी हेल्दी स्वस्थ शरीर को सिर्फ 2 बार से ऊपर अनाज नहीं खाना चाहिए। और अगर आप बीमार हैं, आपको कोई तकलीफ है, तो सिर्फ एक बार। दैट मीन्स आपको सुबह नाश्ते में फ्रूट्स खाने हैं, ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स खाएं। लंच में आप जो खाना खाने बैठते हैं उसके पहले आप सैलेड्स खाएं। मतलब फ्रूट कितना होना चाहिए, आपके वजन का 10%। 10 मल्टीप्लाई, अगर आप 60 किलो के, मल्टीप्लाई बाय 10, मतलब 600 ग्राम फ्रूट्स आपको रोज खाने हैं। सैलेड कितना खाना है, अगर आप 60 kg के हैं तो मल्टीप्लाई बाय 5, मतलब 30, बस 30 ग्राम्स, ऐसा मतलब 300 ग्राम। 300 ग्राम सैलेड खाना है। ये आपकी डाइट होनी चाहिए। इस तरह से अगर आप फॉलो करेंगे तो आप बीमार नहीं होंगे। अगर आपको तकलीफें हैं, शरीर में बीमारी है, तो सिर्फ एक ही टाइम अनाज खाएं। दोपहर में अनाज खाएं, शाम को सूप, स्प्राउट्स, सैलेड्स, वो सब आप ले सकते हैं। अनाज अवॉइड करें। जितना कम अनाज खाएंगे उतना स्वस्थ रहेंगे, जितना ज्यादा अनाज खाएंगे उतनी बीमारियां पलेंगी। अल्कलाइन फूड ज्यादा खाएं, एसिडिक फूड कम खाएं। मिल्क ना पिए। मिल्क के बारे में और आगे डिटेल में मैं अच्छे से समझाऊंगी कि मिल्क क्यों नहीं पीना है। मिल्क के बजाय आप ड्राई फ्रूट मिल्क पी सकते हैं। ड्राई फ्रूट मिल्क मतलब जो जैसे 4 बादाम, 4 अखरोट, 4 पिस्ता, ये भिजा दें रात को। अगले दिन 4 खजूर ले लें, अगर मीठा आपको ज्यादा चाहिए होता है तो, और थोड़े से मखाने, वो पीस कर उसमें पानी डालें। 1 गिलास पानी का कंटेंट वो बनाकर वो आप पी सकते हैं। उसमें दूध नहीं होना चाहिए, सिर्फ ड्राई फ्रूट मिल्क। हम हमारे घर में से वही पिया जाता है, हम सब वही पीते हैं हमारे घर में। मेरे दोनों बच्चों को, मैं, मेरे हस्बैंड, हम वही पीते हैं, हम दूध नहीं पीते हैं, ड्राई फ्रूट मिल्क ही पीते हैं। रात के खाने में आप खाना खाने से पहले सूप ले सकते हैं, थोड़ा सैलेड ले सकते हैं, उसके बाद खाएं। कम से कम अनाज खाएं स्वस्थ रहने के लिए। दूसरी बात ये कि जो भी आप थॉट्स लेकर आते हैं, जो भी आप सोचते हैं, मतलब अगर आप कोई चीज बोलते हैं किसी को भी, जैसे आपने बोला कि भाई क्या करूं यार, मेरा बिजनेस तो चल ही नहीं रहा। किसी को बोला ना, भले चल रहा था, थोड़ा बहुत चल रहा है जो भी है, पर आप दिखाने के लिए भाई नजर ना लग जाए, या कुछ कोई बोले ना, इसलिए हम बोल देते ना बोलने के लिए कि भाई मेरा बिजनेस नहीं चल रहा। एक बार बोला, दैट मीन सबकॉन्शियस माइंड में 10% बैठ गया। दूसरी बार बोला 20%, तीसरी बार बोला 40%, चौथी बार बोला 80%, पांचवी बार बोला छप गया 100%। आपने चाहे वो बोलने के लिए बोला या जो भी बोला, वो उसने एक्सेप्ट कर लिया। वो ये नहीं जानता कि आप रियलिटी में बोल रहे हैं, कि आप सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं, या आप बताने के लिए बोल रहे हैं, जो भी है। आपने बोला, उसने एक्सेप्ट कर लिया। वो चाहते ना चाहते वही वाइब्रेशन क्रिएट करेगा। तो आपको जो चाहिए वही बोलना है, जो नहीं चाहिए वो बोलना भी नहीं है, वो मुंह से निकालना भी नहीं है। जो आप बोलते हैं वही आपको मिलने वाला है। तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हैं। लॉ, मैंने बोला ना, लॉ की बात की ना, साइंस की बात की, कि जैसे जो आप बोलेंगे वैसा ही आपके साथ होने वाला है। अगर आप नेगेटिव बोलते हैं तो आप नेगेटिव एक्सेप्ट करेंगे, नेगेटिव आपके साथ होगा। अगर शरीर में समझो आपको कोई तकलीफ है, आपका पैर दुखता है, आपकी कमर दुखती है, तो हम क्या करते हैं, दिन भर सबको बोलते हैं, अरे यार मेरी कमर बहुत दुखती है, अरे यार मेरे पैर बहुत दुखते हैं। दिन भर हम ये रट्टे मारते हैं। दैट मीन्स हम पूरे टाइम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये कमांड देते रहते हैं कि मेरा पैर बहुत दुखता है, मेरी कमर बहुत दुखती है। तो वो अगर ठीक भी करने वाला होगा ना, तो वो और बीमार हो जाता है, वो और तकलीफें पैदा करता है। क्योंकि आप पूरे दिन ये अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दे रहे हैं। अगर आपको तकलीफ है तो भी आपको ये बोलना है कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं ठीक हूँ। नहीं बोलना है ये चीज। आपको तकलीफ हो रही है, कमर दुख रहा है, फिर भी बोला नहीं मैं तो फिट एंड फाइन हूँ, देखो आप ये कर कर। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को राइट कमांड देंगे तो वो वैसी एनर्जी बिल्ड करेगा, और वैसी एनर्जी बिल्ड करेगा, और आपको वो रिजल्ट दिखेगा। मानती हूँ ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है, स्टार्टिंग में मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था। हमने भी बहुत गुरुओं की जान खाई, कैसे कैसे, अभी दुख रहा है तो बोलेंगे ना दुख रहा है, कैसे बोलेंगे नहीं दुख रहा। पर जबरदस्ती बोलना है, जानबूझ के, मैं बोल रही हूँ, झूठ बोलना है, सच में झूठ बोलना है कि मैं एकदम स्वस्थ। अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये कमांड देना है। वो ये नहीं जानता कि आप सच में बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, कि बताने के लिए बता रहे हैं, या क्या बोल रहे हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि ना बोल के जो आप शब्द बोलते हैं ना, सेंटेंस जो भी आप ना बोलकर बोलते हैं,
सबकॉन्शियस माइंड या आपका यूनिवर्स ना को नहीं समझता, उसे ना नहीं पता है। आप जो भी सेंटेंस बोलते हैं अगर उसमें से ना को हटा दे तो वो सेंटेंस क्या बनेगा, वो उसको समझेगा। जैसे कि अगर आपको ऑफिस जाना है तो आप क्या बोलते हैं, मुझे लेट नहीं होना है। ये नहीं बोलना है, आपको बोलना है मुझे टाइम पे पहुंचना है। आपको क्या चाहिए था, आपको टाइम पे पहुंचना चाहिए, पहुंचना था ना। तो आपको जो चाहिए वो ही बोलना है, जो नहीं चाहिए वो बोलना भी नहीं है, वो निकालना भी नहीं है। तो ना बोलकर सेंटेंस को ना बनाए। जैसे कि मुझे लेट नहीं होना है, बोलो मुझे टाइम पे पहुंचना है। जो चीज आपको चाहिए सिर्फ वो ही बोले, जो नहीं चाहिए वो बोलना भी नहीं है, सोचना भी नहीं है, बताना भी नहीं है, बोलना भी नहीं है। दूसरी बात ये कि जब आप दूसरों को बोलते हैं तो आप क्या कर रहे हैं पता है, आप पंडित खड़े कर रहे हैं आपके लिए जपने के लिए। वो जप रहे हैं आपके लिए वही माला। अरे यार इसको तो पता है क्या तकलीफ है, इसको पता है ये तकलीफ है, इसका तो ये हालत है, इसका तो वो हालत है। मतलब वो सभी जगह से आपको एक ही वाइब्रेशन आ रही है, एक ही तरंगे आ रही है, एक ही तरह की एनर्जी बिल्ड हो रही है जो आपको नेगेटिव दे रही है। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ पॉजिटिव हो तो बोले कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा है, ना बोले किसी को कि मेरे साथ ये तकलीफ है या वो है। हमेशा यही बोले। ऐसे नहीं कि भाई हमारे रिश्ते में तो अपने को बोल रही हूँ या तो मैं इसी को तो बता रही हूँ और बताने के लिए बोल रही हूँ, नहीं वो ये नहीं समझता क्या बताने के लिए बोल रहे हो या क्या बोल रहे हो। वो एक्सेप्ट कर लेगा वो बात को जो आप बोले। अब हम आते हैं रेकी के ऊपर। हम ये जो सबकॉन्शियस माइंड का टॉपिक है सेकेंड लेवल में बहुत डीप में सिखाएंगे। ये तो मैंने आज आपको थोड़ा सा उसके बारे में क्लू दिया है। मैंने आपको आपके जो अंदर जो भी क्षमताएं हैं, जो भी आप में पावर्स है उसके बारे में सिर्फ एक्सप्लेन किया है। मेन टॉपिक हमारा आज रेकी है। आज रेकी के बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगी। कल आपका अट्यूनमेंट होगा और उसके बाद में अट्यूनमेंट के बाद में हम ऑरा क्लीनिंग, ऑरा कैसे देखें, कैसे फील करें और कैसे क्लीन करें, हीलिंग कैसे करनी है, वो सब हम कल डिटेल में बात करेंगे। आज सिर्फ मैं एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। रेकी, रेकी दो शब्दों से बना है, रे एंड की। रे मीन्स यूनिवर्सल, की मतलब एनर्जी, ब्रह्मांड की ऊर्जा। ये एक जापानीज वर्ड है, बट रेकी जापानीज वर्ड है बट आई हिंदुस्तान से ही थी। गौतम बुद्धा ने इसके खोज की थी बट वो लुप्त हो गई। लुप्त होने के बाद जापान के एक हमारे गुरु जो डॉक्टर मकाओ सुई है, उन्होंने उसका फिर से इन्वेंट किया, फिर से उसकी खोज की और वो लाए। डॉक्टर मकाओ सुई जापान में रहते थे। वो एक प्रीस्ट थे, मतलब फादरी जो चर्च में पढ़ाते हैं ना वैसे थे। तो एक दिन जब वो पढ़ा रहे थे, वो क्रिश्चियनिटी के बारे में सिखाते थे, पढ़ाते थे। तो जब वो एक दिन पढ़ा रहे थे तो लोगों ने पूछा, एक स्टूडेंट ने उनको पूछा कि भाई एक अपने बाइबल में लिखा है कि हाथों से टच करके हम लोगों को ठीक कर सकते हैं, क्या वो सच है? क्या हम सच में सच कर सकते हैं? क्या हम भी हाथों से टच करके उसे लोगों को ठीक कर सकते हैं? तो ये सवाल ने डॉक्टर मकाउसी जो हमारे गुरुजी है उनको विचलित कर दिया। तो वो इस खोज में निकल पड़े कि क्या है ये, कैसे है। उस खोज में निकल पड़े तो पूरे भारत, पूरी दुनिया का उन्होंने भ्रमण किया, सब जगह जाकर बहुत सारी चीजें सीखी। संस्कृत लैंग्वेज सीखी, भारत आए, चाइना गए, सब जगह गए, बहुत सारा ज्ञान लेकर वो वापस जापान गए। उन्हें नॉलेज तो बहुत मिली बट रेकी नहीं मिली। उनके एक दोस्त थे जो बुद्धिस्ट जो मॉन्क्स होते हैं ना वो थे। तो उन्होंने उनको बोला कि भाई मेरे को सब कुछ बहुत नॉलेज तो मिली बट मुझे रेकी नहीं मिली। तो उन्होंने बोला कि आप ना एक काम करो, आप 21 दिन की साधना करो। 21 दिन की साधना करने पर आपको शायद मिल जाए। तो वो एक पहाड़ पर, जापान में एक पहाड़ है, वहां पर जाके उन्होंने 21 दिन की साधना की। 21 दिन की साधना में उन्होंने खाना पीना सब बंद करके वो सिर्फ साधना में लगे रहे। एक दिन गया, 2 दिन गया, ऐसे दिन जाते गए जाते गए। जब 21वां दिन आया तो उनको लगा कि भाई अब तो 21वां दिन भी आ गया, अभी तक तो मुझे कुछ मिला नहीं है। बट अचानक से वो ध्यान में ही बैठे थे, अचानक से एक वाइट रोशनी आती है और उनके सर से टकराती है और वो मूर्छित हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, गिर जाते हैं बेहोश होकर। फिर जब उनको होश आता है तो उनको लगता है कि भाई, उनको समझ नहीं आता है कुछ भी। तो वो सोचते हैं भाई 21 दिन तो हो गए, अभी तक तो मुझे कुछ मिला नहीं है। तो वो सोचते कि चलो अभी मैं जाता हूँ, देखते क्या है करके। तो वो बहुत, जबकि 21 दिन से उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं होता है, खाया पिया नहीं है, तो वो कमजोरी महसूस करेंगे, वीक महसूस करेंगे। बट वो बिल्कुल भी कमजोर या वीक महसूस नहीं कर रहे थे। वो स्पीड में पहाड़ से नीचे उतरते हुए आते हैं तो उनको एक पत्थर से उनका अंगूठा टकरा जाता है। तो अंगूठा में से खून आना शुरू हो जाता है, वो फट जाता है। तो ऐसे वो हाथ रखते हैं, ऐसे अपना हाथ रखते हैं अंगूठे पे, तो वो खून बहना बंद हो जाता है, दर्द ठीक हो जाता है। उनको नहीं समझ में आता, वो फिर चल देते हैं, जाते हैं फिर अपने जो फ्रेंड के यहाँ वो जाते हैं तो उनसे मिलते हैं। फिर वहां पे एक होटल जैसा जो रहता है वहां पे उस टाइम पे
वहां पे बैठ के वो खा रहे होते हैं। अभी इतने दिन से उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं होता है, तो इंसान खाना नहीं खा सकता ना, इतने दिन बाद एकदम से सॉलिड फूड हम नहीं खा सकते। बट वो अच्छे से जमकर अच्छे से खाते हैं और उन्हें कुछ नहीं होता। वहां पे जो होटल वाली होती है, होटल का जो मेन ओनर होता है, उनकी बेटी होती है छोटी सी, वो रो रही होती है। तो वो उसको देखकर पूछते क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो करके, तो वो बोलती है कि भाई मेरे दांतों में ना दर्द हो रहा है। तो ऐसे उनके गाल पर हाथ रखते हैं और इतने में उसका दर्द ठीक हो जाता है। फिर उनको समझ में आता है कि कुछ तो पावर मुझे मिली है, कुछ तो एनर्जी मुझे मिली है करके। तो वो अपने दोस्त को ये बताते हैं कि भाई ऐसे मुझे तो ये एनर्जी मिली है, मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे वो इंसान ठीक हो रहे हैं, लोग ठीक हो रहे हैं करके। तो वो उनके दोस्त जो होते हैं वो पूछते अब क्या करोगे करके। तो वो बोलते कि अब मैं जाऊंगा और जो वहां पे ना गरीबों की बस्ती हुआ करती थी, जहाँ पे कोढ़ी लोग रहते थे, कोढ़ी लोग होते हैं ना वो, वहां पे तो मैं वहां जाऊंगा और उनको ठीक करूंगा और स्वस्थ करूंगा। तो वो वहां जाते हैं, उनके साथ रहकर वो कोढ़ियों को ठीक करते हैं। एक एक को ठीक करते हैं, उनको शहर भेजते हैं कि आप स्वस्थ हो, अभी ठीक हो, आप अभी कमाई करो, अपना अपना जरिया बनाओ जीने का, और कमाई करके जिंदगी जियो। ऐसे करके एक एक को वो ठीक करके भेज रहे होते हैं। पर जिनको भी वो ठीक करते हैं ना, वो कुछ टाइम बाद वो वापिस आते हैं। वो आकर बोलते हैं उनसे कि भाई आपने ठीक कर दिया ना, तो हमें तो और मुश्किल हो गया। हम जब कौड़ी थे हमारे लिए भीख मांगकर जीना आसान था, आपने तो हमारी जिंदगी को और डिफिकल्ट कर दिया। तब उन्हें समझ में आता है कि भाई अगर इनको ठीक होने के लिए कुछ परिश्रम करना पड़ता, कुछ कुछ मेहनत करनी पड़ती या कुछ करना पड़ता, देना पड़ता, तो उनको इस चीज की वैल्यू होती। बट मैंने कुछ भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं दिया और उन्हें ठीक कर दिया, तो उनको इस चीज की वैल्यू ही नहीं। तब उन्होंने रूल बनाया कि रेकी को कभी फ्री में लिया नहीं जाएगा, दिया नहीं जाएगा। उन्होंने एक रूल बना दिया कि कभी भी हम फ्री में लेंगे या देंगे नहीं, इसमें एनर्जी एक्सचेंज जरूरी होता है। अभी आप लोगों को लगेगा कि मैं क्यों फ्री में सिखा रही हूँ, क्योंकि ये तो मस्ट है एनर्जी एक्सचेंज। तो एनर्जी एक्सचेंज मैं इस लेवल का ये बोलूंगी कि आप जब एनर्जी एक्सचेंज में दो जन को इस चीज में जोड़ेंगे, दो जन को रेकी में जोड़ेंगे, आप ग्रुप में ऐड ऑन करेंगे ताकि वो रेकी से जुड़े। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हर घर रेकी पहुंचे, घर घर में रेकी पहुंचे। घर का एटलीस्ट एक बंदा तो होना चाहिए जिसको रेकी आए। इमरजेंसी में ये बहुत अमेजिंग काम करती है। दूसरी बात ये कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मैंने विश किया कि भाई नहीं, ये इतनी पावरफुल एनर्जी है कि हमें इसका फ्री में देना चाहिए। जैसे मैं पेड ही लेती थी, मैं कभी फ्री में नहीं लेती थी, और आई वाज स्ट्रिक्ट इन माय रूल्स के मैंने खुद 4 गुरुओं से रेकी सीखी है, इंडिया के नंबर 1 गुरु से भी सीखी है, बहुत डीप इसके ऊपर स्टडी की है। तो मुझे ऐसा था तो क्या डिजर्व, मैं इतनी फीस डिजर्व करती हूँ करके, तो मेरी एक फिक्स अमाउंट थी जो मैं कभी हिलती ही नहीं थी। कोई बोलेगा ना कि मैं नहीं दे सकता है, कम है, तो मैं उनको बोलती थी आप नहीं दे सकते हो ना, तो आप आराम से दो, कभी भी देना, मैं आपको कभी नहीं बोलूंगी, मैं कभी याद भी नहीं दिलाऊंगी, कभी टोकूंगी भी नहीं कि आपकी फीस बाकी है। आप आराम से साल में दो, आराम से दो, जैसे भी देना है तो, बट फीस तो मैं पूरी लूंगी। भले आप धीरे धीरे दो, मैं आपको याद भी नहीं दिलाऊंगी, मैं बोलूंगी भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, वो आपकी मर्जी होगी, आप कब जब देना चाहे तब दे, बट आपको फीस तो पूरी देनी होगी। बट ऐसे कंडीशन में भी आके मैं 3rd लेवल तक फ्री देने जा रही हूँ। कुछ टाइम पहले, 1 1.5 साल या 2 साल हो गया, मेरे पापा 82 ईयर्स के हैं, उनको सीवियर हार्ट अटैक आया था। वैसे हार्ट अटैक आया और मेरे भाई का फोन आया कि पापा को अटैक आया करके। और तुरंत मैं हीलिंग करने बैठ गई। पापा घर से जब हॉस्पिटल गए, घर में ऑलरेडी एक माइनर अटैक आ चुका था, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला कि आप एडमिट कर दीजिए तुरंत इनको, इनको अटैक आ रहा है। हॉस्पिटल में पहुंचते ही मेरे पापा कोलैप्स हो गए, पूरी तरह से डेड, पूरी तरह से डेड, ब्रेन डेड, हार्ट डेड, सब कुछ डेड, पूरी तरह से। डॉक्टर्स ने भी बहुत मेहनत किया है, अप्रिशिएट किया उन्होंने, बहुत मेहनत। बट वो मिरेकल जो किया था वो रेकी ने किया। यहाँ पे मैं हीलिंग करने बैठी, मैंने अपने गुरु को भी फोन किया, मैंने उनको भी बोला कि प्लीज आप सपोर्ट करें क्योंकि बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो गई है। हमने हीलिंग देनी शुरू की। पापा वापिस तो आ गए, ब्रीदिंग मतलब उनकी हार्ट बीट तो स्टार्ट हो गई, पर पापा कोमा में चले गए। और डॉक्टर्स ने कह दिया था कि भाई 82 की एज है, और ऊपर से इतनी देर तक उनको ऑक्सीजन नहीं मिली, बहुत टाइम तक उनको ऑक्सीजन नहीं मिली, बहुत टाइम, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा डॉक्टर्स को भी उनको रिवाइव करने के लिए। तो उन्होंने भी बोल दिया था कि अब नहीं पता कि क्या होगा, अभी कुछ हम बोल नहीं सकते कि भाई ये कोमा से बाहर निकलेंगे या क्या। जब मैं उनको मिलने पहुंची तब तक मैंने उनको देखा। फिर मेरे घर में सब जो बच्चे हैं वो MBBS है, डॉक्टर्स है सब हमारे घर में।
तो उन्होंने हमें बोला कि जैसे मेरी भाई के बेटे बच्चे जो है वो डॉक्टर है, तो उन्होंने मुझे बोला कि बुआ आपको अभी कोमा से निकालना पहले मस्ट है, हम कोमा से पहले निकालेंगे फिर हमारा सब कुछ होने वाला है। मैंने कहा ठीक है बेटा। मैंने हीलिंग देनी शुरू की। पापा को अटैक आया था नियर 5-6 बजे समथिंग कुछ अटैक आया होगा। और नियर अबाउट कुछ 12 बजे मेरे पापा ने आंख खोल दी। कोमा में से आंख पापा ने खोल दी, बट सिर्फ आंख ही खोली थी। बीच बीच में आंख ऐसे खोल रहे थे पर शुद्ध नहीं थी। हीलिंग देते 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 ये हुआ कि एक दिन बाद उनको सब शुद्ध, मतलब सब समझने लग गए, सब कुछ समझने, वेंटिलेटर पे ही थे बट सब समझने लग गए। डॉक्टर्स ने बोला कि भाई ये ठीक तो हो गए, ठीक है वो कोमा से बाहर तो आ गए, बट इतनी देर उनको ऑक्सीजन नहीं मिला, तो हो सकता है कि उनके कोई तो भी बॉडी पार्ट डैमेज हो गया होगा, मे बी पैरालाइज्ड हो गए होंगे, या कुछ तो कहीं ना कहीं तो कुछ प्रॉब्लम आई होगी। इतनी देर उनको ऑक्सीजन नहीं मिला तो कहीं तो कुछ डैमेज हुआ होगा। तो मेरा नेक्स्ट काम था कि हर बॉडी पार्ट्स को हीलिंग देना, उसको रिवाइव करना, कि किसी भी बॉडी पार्ट में कुछ भी साइड इफेक्ट ना रह जाए, कुछ भी इशू ना रह जाए। मैं वहीं मेरी मम्मी के यहाँ ही रह रही थी। मैं फुल टाइम सिर्फ मेरा एक ही काम था कि मैं मेरे पापा को हीलिंग देती थी पूरे टाइम। रात को भी मैं सोते समय भी हीलिंग देकर ही, हीलिंग के मोड में ही सो जाती थी, और सुबह उठते मेरा स्टार्ट हो जाता। मैं हॉस्पिटल में बैठे बैठे भी कंटिन्यूसली पापा को हीलिंग देती रहती। 1-2 दिन में सारे टेस्ट हुए, सारी एमआरआई हुई, सब कुछ, और पापा एकदम ठीक, एकदम ठीक। कोई भी बॉडी पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ ठीक। पापा को 90% ब्लॉकेज आया। अगले दिन पापा का स्टेंट बैठने वाला था, अगले दिन डॉक्टर आने वाला था। रात को हम जब घर आए 3:30 बजे डॉक्टर का फोन आया कि हॉस्पिटल आ जाइए। जब हम हॉस्पिटल जा रहे थे हमारी हालत खराब थी, हमें हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, क्यों 3:30 बजे रात को डॉक्टर ने बुलाया है। हम मुश्किल से हॉस्पिटल पहुंचे। वहां पहुंचे तो पता चला कि पापा फिर कोमा में चले गए। अगले दिन ही ऑपरेशन होने वाला था बट पापा रात को फिर कोमा में चले गए। हमने सोचा यार अब फिर वही कंडीशन में पहुंच गए हम, फिर वापस से वही रीस्टार्ट हर एक चीजें। और डॉक्टर ने तो और हाथ खड़े कर दिए, बोले भाई ये दूसरी बार हो गया और बहुत ज्यादा, ये भी बहुत मैसिव हार्ट अटैक था, बहुत हमें मुश्किल से हमने उनको रिवाइव किया है ये वो करके, और अब दूसरी बार है तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते कि क्या होगा करके। हम वहां पे बैठे थे, हमने वहीं बैठे बैठे हीलिंग स्टार्ट कर दी। मेरे भाइयों को मैंने बोला आप ये करो वो करो। मेरे भाइयों के जो मेरे बच्चे थे सबको मैंने इंस्ट्रक्शन दे दी, भाई ये करना शुरू कर दो, वो करना शुरू कर दो, ये कर दो वो कर दो। सब लोग इंस्ट्रक्शन में, मतलब सब अपने अपने हीलिंग में लग गए अलग अलग तरह से। मैंने भी हीलिंग स्टार्ट कर दी। कुछ 4 बजे जैसे हम सब बैठे हीलिंग करने के लिए, 7 बजे डॉक्टर आने वाले थे ये करने के लिए, एंजियोप्लास्टिक एंजियोग्राफी वो सब करने के लिए। 7:30 बज गए। हमने सोचा कि चलो अब जाकर देखते हैं क्या है कंडीशन, डॉक्टर आए कि नहीं है, क्योंकि हम तो नीचे लॉबी में बैठे हुए थे। जाकर ना डॉक्टर को, मतलब पापा को देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम फिर से जाकर पापा को वही कंडीशन में देखे। वो हिम्मत ही हम नहीं जुटा पा रहे थे। बड़े भाई बोला मुझसे हिम्मत नहीं हो रही, मैंने बोला मेरी भी हिम्मत नहीं हो रही। मेरा छोटा भाई बोला ठीक है मैं देख कर आता हूँ। मेरा भाई देख कर आया और आकर बोलता है पापा तो एकदम ठीक है, पापा कोमा से फिर बाहर आ गए। मिराकल क्या हो, हाँ, सेकंड टाइम पापा वापस हो कोमा से बाहर, वेरी गुड। मतलब एक्चुअली मेरे पापा की विल पावर भी बहुत स्ट्रांग है, उनकी विल पावर भी बहुत वर्क करती है, ऐसे नहीं है। उन्होंने भी बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत बहुत स्ट्रांग विल पावर है मेरे पापा की। फिर वो उनका जो जो क्रिटिकल कंडीशन था, जो उनका जो स्टंट बिठाना था वो बहुत क्रिटिकल था, बहुत ज्यादा क्रिटिकल था। ठीक है वो सब भी हो गया। 11वें दिन मेरे पापा एकदम फिट एंड फाइन घर। नो बॉडी पार्ट में, कोई भी बॉडी पार्ट में कोई डैमेज नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम ठीक घर में वापस। जो डॉक्टर थे वो 16 साल से इस फील्ड में थे, लिटरली उन्होंने मेरे पापा के पैर पड़ के बोला भाई ये केस ना मेरे लिए मिराकल है। मैं जिंदगी भर इस केस को याद रखूंगा, मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा इस केस को, कि इतना मिराकल में 82 का इंसान 2 बार मैसिव हार्ट अटैक, 2 बार कोमा में से जाकर वो आ गए, और 11वें दिन घर एकदम फिट एंड फाइन, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, वो मिराकल है करके। तो तभी मैंने डिसाइड किया कि मैं ये फ्री में रेकी सबको दूंगी, क्योंकि इतनी अमेजिंग चीज है, इतनी अमेजिंग चीज को मैंने फाउंडेशन में डाला हुआ है कि इतनी मुझे एनर्जी एक्सचेंज चाहिए ये वो करके। तो मैंने इसलिए डिसाइड किया कि मैं फ्री में दूंगी। बट ये 3rd लेवल तक फ्री लाना मेरा, मतलब मेरे हर गुरुओं ने मुझे बहुत इंस्ट्रक्शंस दी, बहुत मतलब मुझे डांट भी पड़ी कि एक्चुअली डॉक्टर मकाओ सुई का जो रूल है, उन्होंने 5 सिद्धांत बनाए। मैं उस 5 सिद्धांत के बारे में आती हूँ, बोलती हूँ आगे। तो जो उनके जो 5 सिद्धांत थे, जो उन्होंने जो सिद्धांत बनाया वो मूल सिद्धांत उनके कैसे बिगाड़ सकते हो? वो आप नहीं बिगाड़ सकते। आपको भले कितना भी ग्रेटिट्यूड हो, आप कितना भी वो फील करें, बट वो आप नहीं बिगाड़ सकते। तो मैंने उनसे मतलब मेरे गुरुओं को मैंने बोला कि मैं एक बार देती हूँ, क्योंकि मैंने कमिटमेंट किया है, मैंने रेकी माँ को बोला है, तो मुझे वो एक बार मुझे करने दीजिए। तो इसलिए 3rd लेवल तक ये एक टाइम फ्री है, नेक्स्ट टाइम से 3rd लेवल पेड आएगा।
जो एक मीन ऐसे नॉर्मल प्राइस पे होगा बट पेड होगा। तो रेकी के बारे में हम आगे पढ़ते हैं कि जो डॉक्टर मकाउसी ने जो 5 रूल्स बनाए थे, मतलब सिर्फ आज के लिए मैं गुस्सा नहीं करूंगी, दैट मीन्स मैं आज के लिए क्रोधित नहीं होऊंगा। सिर्फ आज के लिए, दैट मीन्स रोज हमें ये बोलना है कि सिर्फ आज के लिए मैं गुस्सा नहीं करूंगी। गुस्सा करने से क्या होता है, आपके हार्मोन्स चेंज होते हैं, आप अपने अपने शरीर को हार्म पहुंचाते हैं। जब आप गुस्सा करते हैं तो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए आज के दिन हम गुस्सा नहीं करूंगी। सिर्फ आज के लिए मैं चिंता नहीं करूंगी। चिंता मतलब और, चिंता इज इक्वल टू चिता। जितना चिंता करेंगे उतना चिता पे पहुंचेंगे। तो सिर्फ आज के लिए मैं चिंता नहीं करूंगी। सिर्फ आज के लिए मैं कृतज्ञता पेश करूंगी, मतलब ग्रैटिट्यूड, हर चीज के लिए ग्रैटिट्यूड फील करूंगी। भगवान को थैंक्स, यूनिवर्स को थैंक्स, सबको थैंक्स करूंगी। सिर्फ आज के लिए मैं ग्रेटिट्यूड फील करूँ। सिर्फ आज के लिए मैं ईमानदारी से काम करूंगी, मतलब मैं हमेशा मेरा जो काम है वो ईमानदारी से करूंगी, पूरी लॉयल्टी से करूंगी। 5वां रूल है कि आज के लिए मैं लोगों को प्यार करूंगी, जो भी मेरे नियर डियर है, जो भी लिविंग बींग्स है, हम सबको प्यार करेंगे। वो ये 5 रूल रोज हमें सुबह उठकर ये सोचना है कि आज के दिन मैं गुस्सा नहीं करूंगी, आज के लिए मैं चिंता नहीं करूंगी, आज के लिए मैं ग्रेटिट्यूड पेश करूंगी, आज के लिए मैं अपना काम ऑनेस्टी से करूंगी, और आज के लिए मैं सभी को प्यार करूंगी। ये 5 रूल उन्होंने बनाए। रेकी के 5 लेवल्स होते हैं। फर्स्ट लेवल इज अ टच थेरेपी, मतलब हम टच करके किसी का भी उपचार कर सकते हैं, छू कर हम किसी को भी हील कर सकते हैं। इसके लिए सामने वाले को हमारे पास होना चाहिए, हमारे प्रेजेंट, हमारे सामने होना चाहिए, तो हम उसे उपचार कर सकेंगे। सेकेंड लेवल में हम 3 सिंबल्स देते हैं। सिंबल्स दैट मीन्स जैसे कि स्वास्तिक, स्वास्तिक एक सिंबल है ना, एक चिन्ह है, वैसा हम 3 सिंबल्स देते हैं जो हम सेकेंड लेवल पे देंगे, जिससे हम डिस्टेंस हीलिंग कर सकते हैं। कहीं पे भी बैठे हुए इंसान को हम हील कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। थर्ड लेवल इज अ मास्टर लेवल, उसमें हम सब कुछ, जैसे डॉक्टर, एक डॉक्टर कैसे काम करता है वैसे हम काम करेंगे। डॉक्टर सब सर्जरीज करते हैं वैसे हम करेंगे, वो प्रैक्टिकली करते हैं, हम सूक्ष्म तरीके से करेंगे। बहुत ही डीप डीप इसका नॉलेज है। आप थर्ड लेवल में जाएंगे तो आप एक डॉक्टर तक बन जाते हैं, मतलब जैसे आप किसी की भी किडनी खराब हो गई तो आप उसकी किडनी ठीक कर सकते हैं। जो भी आप, जो डॉक्टर कर सकते हैं ना, वो सब आप कर पाएंगे। उसके बाद आता है मास्टर लेवल, और उसके बाद में ग्रैंड मास्टर लेवल। कल मैं जब अट्यूनमेंट दूंगी तो कल अट्यूनमेंट के टाइम पे आपको ब्लैक कलर का या ब्लू कलर के कपड़े नहीं पहनने हैं, लूज कपड़े पहनने हैं। अट्यूनमेंट के टाइम पे आपके हाथों में घड़ी या लेदर की कोई भी चीजें, बेल्ट वगैरह कुछ ना हो। और जब कल आप आए तो प्लीज, ये जो विद्या है ये बहुत ही महान विद्या है। जैसे कि आप मंदिर जाते हैं, तो मंदिर जाते हैं तो आप कुछ भी पहन के जाते हैं क्या? नाइटी वाइटी पहन के जाते हैं या शॉर्ट्स पहन के जाते हैं क्या? श्रद्धा से जाते हैं ना, एक अच्छी तरह जाते हैं ना। तो इस विद्या को हमें उसी तरह से लेना है। कल प्लीज एक डिसेंट से कपड़े पहनकर आप बैठेंगे, और सबको अपना कैमरा ऑन रखना है कल, क्योंकि अट्यूनमेंट है। अट्यूनमेंट के टाइम पे मुझे सबके चेहरे देखने होते हैं। दूसरी बात ये कि दिया या कैंडल या अगरबत्ती या भगवान की जो मूर्ति वगैरह कुछ भी होगे तो आप वो रूम में रख सकते हैं। लाइट थोड़ा डीम रखेंगे। कल मैं इंस्ट्रक्शंस दूंगी, और भी इंस्ट्रक्शंस दूंगी ये अटेंडमेंट देने से पहले। तो कल आपको लाइट कपड़े पहन कर आना है, डार्क या ब्लैक या ब्लू कपड़े नहीं पहनना है। और सारे इंस्ट्रक्शंस मैं कल दे दूंगी। अब भी किसी को कुछ मुझ पूछना है तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अनम्यूट कर रही हूँ, आप किसी का कोई सवाल है तो मुझे पूछे। हैंड रेज कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। और इसकी रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, आप हम ग्रुप में डाल देंगे। जिसका भी मिस हो गया है वो कल रिकॉर्डिंग देख के आ सकता है। कल का क्लास मिस ना करें, कल अट्यूनमेंट है, कल अट्यूनमेंट मस्ट है। अट्यूनमेंट करने पर ही आप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, अगर आपने पहले कहीं से फर्स्ट लेवल सीखा हुआ है तो अगर आपने कल नहीं भी लिया बाय चांस तो चलेगा।
आपको सेकेंड लेवल पे पढ़ना है तो फर्स्ट लेवल का अट्यूनमेंट मस्ट है, और कल का क्लास आप जरूर लें, कल का मिस ना करें। बोलिए अर्पिता जी। अनम्यूट नहीं हो रहा है क्या? एक मिनट। हो रहा है क्या अनम्यूट आपसे? हो पा रहा है अर्पिता जी? नहीं हो रहा है? ओके वेट। अभी? ओके। हाँ बोलिए। ओके मैम, अगर कोई खुद डिस्टर्ब है तो क्या वो दूसरे को हीलिंग दे सकता है? देखिए, ये पहली बात कि आपकी ऊर्जा नहीं है, ये ब्रह्मांड की ऊर्जा है। ब्रह्मांड से हम रिसीव करते हैं, हमारे माध्यम से हम दूसरों को दे रहे हैं। तो जब हम उसका माध्यम बनते हैं ना, तो हम खुद से भी हील होते हैं। ये ऊर्जा जब हमारे पास, हमारे थ्रू जब दूसरों को पहुंचती है, तो ये खुद को भी, हमें भी हील करते हुए जाती है। तो वो हमसे, हमें बेनिफिट ही होता है दूसरों को हील करने पर। और दूसरी बात ये कि हम अभी आगे के, मतलब कल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि आपको 21 डेज तक 24 पार्ट्स आपके हील करने हैं। तो आपको जो भी प्रॉब्लम्स है लाइफ में, या जो भी आपके बॉडी में प्रॉब्लम्स है ना, आप 21 डेज अगर आपने हीलिंग कर ली ना खुद की, तो आप में खुद में आपको एक ड्रास्टिक चेंज महसूस होगा। बहुत ज्यादा चेंज महसूस होगा। आप खुद, आपको देखिएगा कि आपकी बॉडी में कितना चेंजेस आ गए हैं, आप कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं, आपको खुद को पता चलेगा। तो वो आप करें। मैं कल एक्सप्लेन करूंगी आपको डिटेल में इसके बारे में, कि अगर आप बोलेंगे भाई मैं तो 21 डेज नहीं कर सकती, वो 45 मिनट्स का पूरा पूरा प्रोसेस होता है, हर बॉडी पार्ट पे 24 पार्ट्स पे 3-3 मिनट हीलिंग देनी होती है। तो 3-3 मिनट मतलब 72 मिनट्स, 72 मिनट्स आपके जाते हैं इसके अंदर। तो कोई बोलेगा कि मेरे पास तो इतना एक साथ में देने के लिए नहीं है, तो आप 2 टाइम में भी दे सकते हैं। 24 पार्ट्स है तो 12 सुबह 12 शाम ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप बोलेंगे मेरे पास तो उतना भी टाइम नहीं है, मैं तो उतना भी नहीं कर सकती हूँ, तो आप ऑल्टरनेट डेज करें। अगर वो भी नहीं है तो आप हफ्ते में एक बार करें, चलेगा, बट करें। हफ्ते में एक बार भी करें, बट मैं इंसिस्ट करूंगी कि आप कंटिन्यू 21 डेज करें। अगर आप कंटिन्यू 21 डेज करते हैं तो उसका अमेजिंग रिजल्ट है। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं कर सकते, हमारे पास तो बिल्कुल टाइम ही नहीं है, तो फिर मैं रेकी सीख ही नहीं सकती। जैसे कि लोग बोलते हैं कि भाई 24 पार्ट्स अगर आपने 21 दिन नहीं किया, मतलब आपको रेकी नहीं मिलेगी। नहीं, जैसे ही आपको अट्यूनमेंट मिला, जैसे ही हमने आपको अलाइन कर दिया, आपके चक्रास में रेकी को लाइन कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है, दैट मीन्स उसी टाइम से आप रेकी से कनेक्ट हो गए। तो हो सकता है कि आपको फील ना हो, जो सेंसिटिव होंगे उसे तुरंत फील होना शुरू होगा कि आपके हाथों से वाइब्रेशन निकल रही है, तरंगे निकल रही है। जो सेंसिटिव नहीं है उसे हो सकता है कि थोड़े टाइम बाद महसूस हो। बट आपका रेकी का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, आप करंट उसी टाइम से किसी को भी हीलिंग दे सकते हैं। 24 पार्ट्स की हम हीलिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि क्या होता है कि आपकी जो ऑरा है, ऑरा में ना आपकी नेगेटिव एनर्जी भरी है। जैसे अगर हम दुखी होते हैं, सैड होते हैं, रोते हैं, तो क्या है, ये भी एक नेगेटिव एनर्जी है। वो भी हमारे ऑरा में ब्लॉकेजेस क्रिएट करती है। ब्लॉक, अगर हमारा ऑरा ब्लॉक है तो हम पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव नहीं कर पाएंगे अच्छे से, और जब रिसीव नहीं कर पाएंगे तो हम दे नहीं पाएंगे। तो इसलिए हम बोलते हैं कि अपनी क्लीनिंग करो, ताकि वो जो आपकी ब्लॉकेजेस है, जो नेगेटिव एनर्जी है, वो सब निकल जाए, और आपका फ्लो एनर्जी को रिसीव करना और देना बहुत अच्छा हो जाए। तो आप देखेंगे जिसको अगर नहीं फील हो रहा ना, लोग बोलते हैं ना 21 दिन करेंगे ना तभी मिलती है, तो नहीं मिलती है। मतलब वो सेंसिटिव नहीं थे, उन्हें फील नहीं हो रहा था हाथों से वाइब्रेशन, 21 दिन उन्होंने किया तो उनको वो फील होना शुरू हुआ, क्योंकि उनके ब्लॉकेजेस खुले, उन्होंने प्रभाव को ज्यादा अच्छे से लिया, एनर्जी को देना शुरू किया। बट ऐसा नहीं है कि 21 दिन नहीं, 21 दिन मस्ट ही है, नहीं किया तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। मैंने खुद ने जब मेरे फर्स्ट गुरु से सीखा था, उन्होंने मुझे क्या बोला था कि आज आपने फर्स्ट लेवल सीखा है तो आपको 21 21 दिन का 24 पार्ट्स का करना है। जैसे आप सेकंड लेवल पे गए, आपको जरूरी नहीं है, आप सिर्फ चक्रा चार्जिंग करेंगे तो चलेगा। कुछ दिन बाद मैंने सेकंड लेवल सीख लिया, मैंने किया ही नहीं। तो सालों तक मेरे वो एक गुरु थे, उसके बाद मैंने और आगे गुरुओं से सीखा। तब तक मैं सालों से मैं रेकी कर ही रही थी। मैंने खुद ने 24 पार्ट्स मैंने पहले नहीं किए थे, बट फिर भी मैं रेकी कर रही थी और मुझे रिजल्ट मिल रहा था, मेरा सब कुछ हो रहा था। बट अगर आप करते हैं तो वो अमेजिंग रिजल्ट देगा, वो श्योर है।
भले आप हफ्ते में एक बार करके करो, संडे को बैठ के करो, बट करो। क्लीनिंग करोगे ना तो आपकी बॉडी में भी चेंज मिलेगा और आपके रिजल्ट में भी चेंज मिलेगा। जब आप किसी को हीलिंग देंगे ना, उसमें भी रिजल्ट मिलेगा। जिन्होंने 21 डेज किया होगा ना, आप उनसे पूछ लीजिएगा, ग्रुप में आप डिस्कस करिएगा कि भाई मैंने नहीं किया, आपने किया, आपको क्या है, तो वो खुद बोलेगा कि मुझे बहुत रिजल्ट मिल रहा है, मेरी हीलिंग में मुझे रिजल्ट मिल रहा है, मेरी बॉडी में मुझे चेंज दिख। तो अगर आप ट्राई करके कोशिश करके कर सकते हो तो आप 21 डेज कंटिन्यू करें। बट ये भी नहीं है कि नहीं कर सकते तो मैं रेकी छोड़ दूँ, रेकी तब भी मिलेगी। हमने एक बार जब कनेक्शन जोड़ दिया है रेकी से, आपको अलाइन कर दिया है, तो वो आप कनेक्टेड हो, वो आपके पास आ गई, आप कभी भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और किसी मैम ये क्लास कितने दिन चलेगा? लेवल 1 और फर्स्ट लेवल 2? लेवल 3 दिन में खत्म हो जाएगा, मे बी 8 तारीख तक खत्म हो जाएगा। 3 दिन से ऊपर नहीं जाएगा, 8 तारीख को पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो मैं 2 या 3 दिन का ब्रेक लेके फिर सेकेंड लेवल फिर स्टार्ट करूँ। और किसी के कोई सवाल? ठीक है, तो हम वाइंड अप करें आप। हाँ बोलिए ना, जूही जी बोलिए। नमस्ते। नमस्ते। आपने एनर्जी एक्सचेंज करेंगे तो क्या हम अपने किसी दो फ्रेंड्स को या किसी दो जनों को ग्रुप में ऐड करवा सकते हैं? हाँ 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 हाँ। फर्स्ट लेवल का मेरा एनर्जी एक्सचेंज यही है कि आप 2 जन को इस ग्रुप में ऐड करें, ताकि वो रेकी से जुड़े, ऑक्कल्ट से जुड़े और अपनी लाइफ में चेंजेस ला सके। ओके, ठीक, थैंक यू। और कल का सेम टाइमिंग है, 8 o'clock? यस यस, 8 बजे, 8 o'clock। ओके, थैंक यू। और किसी का कोई सवाल कुछ है? देखिए, रेकी रेकी के बारे में आप जानना चाहते हैं ना, तो एटलीस्ट मिनिमम सेकेंड लेवल तक जाइएगा, कम से कम सेकेंड लेवल, क्योंकि फर्स्ट लेवल इज अ टच थेरेपी। पहले जमाने में तो मतलब जब ये सीखने सिखाने से पहले 1 महीने तक तो उनको पूरी साधना करनी होती थी। एक एक जैसे ना एक साधारण जिंदगी जीनी पड़ती थी, एक नॉर्मल लाइफ, ऐसे बोलते हैं ना, सेवा करो वैसी वाली लाइफ जीनी पड़ती थी, तब जाकर उनको फर्स्ट लेवल सिखाया जाता था। और फर्स्ट लेवल के बहुत टाइम बाद सेकंड लेवल सिखाया जाता था। लोग फर्स्ट लेवल में भी लोगों को हील करते रहते थे। सच में आप फर्स्ट लेवल में भी लोगों को हील कर सकते हैं, बट क्या होता है कि अगर आप सेकेंड लेवल पर जाते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको मिलती है, ताकि हम डिस्टेंस से भी कर सके, प्रोटेक्शन डाल सके, बहुत सारी चीजें हैं सेकेंड लेवल में, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। सच में जब आप सेकेंड लेवल में जाएंगे ना, आपको लगेगा आपके हाथ में जादू जादू की छड़ी आ गई है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। एक अमेजिंग विद्या है, जो आप बोलेंगे ना, अरे यार क्या जादू की छड़ी मेरे हाथों में दे दी भाई, अब सब कुछ पॉसिबल है, ये वाला हाल। तो एटलीस्ट मिनिमम सेकेंड लेवल जाए। थर्ड लेवल, मास्टर लेवल आपकी चॉइस है, जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी पावर, आपकी एनर्जी वो ज्यादा बढ़ेगी, वो ऑब्वियस है। आप मास्टर लेवल में जाएंगे, आपकी ऊर्जा और बढ़ेगी, आप ग्रैंड मास्टर बनेंगे तो आपकी ऊर्जा और बढ़ेगी, क्योंकि और सिंबल्स का अट्यूनमेंट होगा, और डीप एनर्जी का अट्यूनमेंट होगा, और आगे आप जाएंगे, वो आपके ऊपर है। बट मिनिमम से मिनिमम सेकेंड लेवल तक जाए, फिर बाकी आपके ऊपर है कि आपको कितना डीप इसमें जाना है। थर्ड लेवल अमेजिंग है, मैं बोलूंगी थर्ड लेवल अमेजिंग है, अमेजिंग है। थर्ड लेवल सीखने के बाद आप कोई भी तरह की हीलिंग कर सकते हैं, कोई भी तरह की हीलिंग कर सकते हैं। आप सेकेंड लेवल से ही हीलर बन सकते हैं, थर्ड लेवल के बाद तो आप कोई भी तरह की हीलिंग कर पाएंगे, किसी भी तरह की हीलिंग। और जैसे जैसे वो आगे जाएंगे तो आप और बड़े बड़े केसेस को सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा, तो हीलिंग की बात चले तो मुझे याद आया कि 12 तारीख से हमारी हेल्थ हीलिंग स्टार्ट होने वाली है, जिसमें हम डीपली काम करते हैं। हम हेल्थ हीलिंग पे बहुत ज्यादा डीपली काम करते हैं, मतलब ऑरा क्लीनिंग, 7 चक्रा रेकी, फुल बॉडी रेकी, शावर हीलिंग, कार्मिक रेकी, वज्र प्रहार, ओमकारा विथ हलीम, जो दूसरी जो दूसरी मॉडलिटी है, जो माँ बगला मुखियो काली माँ की एनर्जी है उससे, एंजल हीलिंग, वज्र प्रहार, मतलब बहुत सारी हीलिंग का एक मिक्सचर बनाकर मैं वो हीलिंग करती हूँ। जिसकी भी हीलिंग हम हेल्थ हीलिंग करते हैं, ये 21 डेज कंटिन्यू हीलिंग चलेगी, जिसका एनर्जी एक्सचेंज 2100 होगा। तो इसमें डीप काम करते हैं हम लोग, साइकिक सर्जरी करते हैं, साइकिक अटैक निकालते हैं। साइकिक अटैक अमेजिंग चीज है, अगर किसी ने भी कुछ ब्लैक मैजिक टोना टोटका कर रखा है या कुछ भी, या बहुत बहुत ज्यादा आप नेगेटिव है, तो साइकिक अटैक काम करता है आपको हील करने में। तो हम सारी चीजों का बोलते हैं ना, साम दाम दंड भेद, सब कुछ अपना कर हम सामने वाले की हीलिंग करने की कोशिश करते हैं।
तो ये 21 डेज तक हीलिंग चलेगी, जिसका एनर्जी एक्सचेंज 21 होगा। अगर आपको किसी को भी अपना या खुद का या फैमिली का किसी भी लोगों का हीलिंग करवाना है, तो आपको सिर्फ मुझे फोटो, नाम और पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना होगा, और हम हीलिंग स्टार्ट करेंगे 12 तारीख से, इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड। मैम उसका बैठना जरूरी है फिर मीटिंग में, नहीं 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 जिसकी भी हीलिंग करवानी है? नहीं, सिर्फ फोटो और नाम चाहिए। अच्छा, एक्चुअल सिर्फ फोटो है, नाम, सिर्फ फोटो और नाम चाहिए? बस ठीक। बस बस। और अगर उन्हें क्या मैं प्रॉब्लम है वो भी आप बता सकते हैं। हालांकि हम तो पूरे बॉडी पे ही काम करने वाले हैं, हर एक बॉडी पे काम करने वाले हैं, तो इतना मस्त नहीं है कि बताएं, बट बता देंगे तो और अच्छा है। दूसरी बात ये है कि ऐसे भी ना सोचे कि 21 दिन में भाई जमाने की बड़ी बीमारी थी, मतलब जमाने से आपको हाँ शुगर हाँ थी, हाँ। जमाने से कोई प्रॉब्लम थी और 21 दिन किया और सब छू हो गया, नहीं। बट ग्रेजुअली आपको फर्क दिखेगा, आपको आपके अंदर चेंज दिखेगा, आपको अच्छा फील होगा, बेटर फील होना शुरू हो जाएंगे। और अगर छोटी मोटी तकलीफ है तो वो गायब भी हो जाएगी। वो डिपेंड्स है कि आपको कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। मेरा बेटा है मैम, 18 ईयर्स का है। वो पिछले 2 ढाई साल से एलर्जीज की मेडिसिन खा रहा है। ओ, वो बहुत शार्प माइंडेड है, बहुत इंटेलिजेंट है, बट वो मेडिसिन की सिडेशन के कारण उतना परफॉर्म नहीं कर पा रहा वो। अच्छा। तो उस वजह से, या पता नहीं घर के हालात भी ऐसे रहे हैं, आपको पता ही है, ग्रुप में वो बहुत नेगेटिव हो गया है। ओके। एकदम नेगेटिव माइंडसेट लेके चलता है। उसको मैं बोलती हूँ तू ऐसे मत बोल, पहले ही कहता है ये तो होना नहीं है। तो पहले ही क्यों बोल रहा है ये तो होना नहीं है, ये तो मुझे मिलना नहीं है? तू अपना काम कर, देना ना देना भगवान के हाथ में है। लेना ना पहले ऐसा नहीं था। हमारे हाथ में है, लेना ना लेना हमारे हाथ। हाँ, हम जो लेना ना लेना। सोचेंगे ना वैसा ही होने वाला है, सच में। हाँ सच तब। में इस चीज को जो मान लेगा ना, मेरे बोले हुए सबको अगर आपने पकड़ लिया और आपने आपकी हम्म, सोच को, आपकी वाणी को चेंज किया, आपको अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा, ये गारंटी है। ग्रेजुअली मैंने मिलेगा। उसको, बोला कि भाई हाँ, मैं 10 दिन से बोल रहा हूँ, मुझे तो कुछ फर्क नहीं मिल रहा है, बट जमाने से गलत बोल रहे थे, 10 दिन में फर्क मिलेगा नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, उस, बट सच में उसको अगर कल आप पॉजिटिव है ना, आपको रिजल्ट दिखेगा। उसको कल मैंने बोला कि ऐसे ऐसे ग्रुप में मैसेज आया, तू बैठ जाएगा 21 दिन? मेरे से नहीं होगा कहता ये, पर ये अच्छा है, उसको बैठने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही होता रहेगा। नहीं नहीं, कुछ बैठने की जरूरत ही नहीं है, वो हमारा अच्छा, काम है, वो हम करेंगे। ठीक, ठीक है, एटलीस्ट देखिए इतना ठीक फर्क हो जाएगा कि वो थोड़ा अच्छा फील करने लगेगा। मे भी हो सकता है कि 21 दिन में उसकी है। एलर्जी माइंड से, आ जाए, हाँ बट वो एक फ्रेश फील आ, उसको एक बॉडी में एक फ्रेशनेस फील होगी, एक अच्छी हाँ। अच्छी वाली माइंड फीलिंग आएगी। माइंड सेट वो चेंज हो हाँ जाए थोड़ा, हाँ, हाँ। वो चेंज हो जाए। और ग्रुप ठीक है में मैम। ना डीओबी डीओबी मतलब आपके डेट ऑफ बर्थ का पूरा एनालाइज करने वाले हैं हम। उसका भी एक मैसेज आया होगा, आपने देखा होगा किसी ने, कि डीओबी मतलब हम आपके पूरे डेट का एनालाइज करके आपको रिपोर्ट देंगे, जिसमें आपका लकी नंबर, आपका नेगेटिव नंबर, आपके मोबाइल, मतलब मोबाइल बहुत ज्यादा आपके लाइफ में चेंजेस लाता है। अगर आपका मोबाइल नंबर आपके लिए सही नहीं है, सच मानिए, आपका जो मोबाइल नंबर जो 10 डिजिट होता है, उसके हर एक दो दो कॉम्बिनेशन को पकड़ा जाता है, मतलब 5 कॉम्बिनेशन को पकड़ के उसका पूरा एनालाइज होता है कि अगर आपका मोबाइल नंबर आपके लिए अच्छा नहीं है तो आपके हेल्थ को, आपके वेल्थ को, आपके रिलेशन को, आपकी हर चीज को खराब कर सकता है। सिर्फ एक आपका मोबाइल नंबर, क्योंकि हर हर एक चीज नंबर से जुड़ी है। जो भी चीजें हम खरीदते हैं, जो भी करते हैं, उसमें नंबर क्यों है? सब में नंबर होता है ना, व्हीकल में नंबर है, प्रॉपर्टी में नंबर है, हर जगह एक नंबर है। तो हर नंबर एक वाइब्रेशन आपको दे रहा है, हर एक नंबर आपको एक वाइब्रेशन दे रहा है। अगर वो आपके लिए पॉजिटिव वाइब्रेशन दे रहा है तो ठीक, अगर आपके लिए वो नेगेटिव है तो आपको नेगेटिव वाइब्रेशन दे रहा है। तो आपका मोबाइल नंबर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है आप पर। तो हम 450 की एनर्जी एक्सचेंज में आपका मोबाइल नंबर एनालाइज करके देते हैं, आपके आने वाले 4 साल के बारे में प्रिडिक्शन देते हैं, आपके लिए लकी नंबर क्या है, आपका नेगेटिव नंबर क्या है, वो भी पूरा बताते हैं। उससे क्या होगा कि आपको अगर आपका लकी नंबर पता है, तो दैट मीन्स आप जो भी काम करें, जो भी चीजें खरीदते हैं, जो भी चीजें, आप वो लकी नंबर पे ले, मतलब उस चीजों का टोटल 1 डिजिट पे लेकर आए। जैसे आपका मोबाइल नंबर है, या जैसे आपका बैंक अकाउंट नंबर है, या प्रॉपर्टी का नंबर है, या फ्लैट का नंबर है, कुछ भी, उसको टोटल करके सिंगल डिजिट में लेकर आएंगे। और वो डिजिट अगर आपका लकी नंबर है, तो मतलब वो आपके लिए पॉजिटिव है, आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन देगा, आपके लिए सब कुछ बेनिफिट देगा, आपको अच्छे अच्छी चीजें आपके उससे मिलेगी। बट अगर वो आपके लिए नेगेटिव है तो आपको उसे अवॉइड करना है, अवॉइड करना है, क्योंकि वो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट ही देगा, आपको उसका वो उतना बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो हम 450 रुपये में पूरा एनालाइज करके देंगे,
हर एक चीज डिटेल में आपको बता के देंगे। अगर किसी को हिंदी में चाहिए तो हम उसे ट्रांसलेट भी करके देंगे, तो अगर आप चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। किसी के और कुछ सवाल या कुछ पूछना है? ठीक है, तो आज हम वाइंड अप करते हैं, कल मिलते हैं 8 बजे। राधे राधे। थैंक यू। नारायण नारायण। राधे राधे मैम। राधे राधे।